नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें दीन के रास्ते पर चलने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम जिस सूरत के बारे में पढ़ेंगे वो है सूरह त्वाहा। सूरह त्वाहा की वजह तस्मिया और उसके रवाबित पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सूरह त्वाहा की वजह तस्मिया। त्वाहा का नाम इसलिए है कि इस सूरत में त्वाहा का लफ्ज़ आया है, इसलिए त्वाहा नाम रखा गया। त्वाहा जो लफ्ज़ है वो हरूफ़े मुक़त्तआत में से है। इसका माना सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है। नंबर 2, ये सूरत मक्की है। ये हिजरत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और इसमें ईमानियात का जिक्र किया गया है। नंबर 3, नज़ूलन ये सूरत 45 यानी 45 नंबर पर है और सूरह मरियम के बाद है और तरतीबन ये सूरत 20वें नंबर पर है और सूरह मरियम के बाद है। सूरह त्वाहा के रवाबित। रब्त नंबर 1, पिछली सूरत यानी सूरह कहफ में नफ़ी इल्मुल गैब 4 वाक़यात के साथ है और सूरह मरियम में बयान हुआ कि ये आलिमुल गैब नहीं बल्कि तसर्रुफ़ फिल इल्म भी नहीं। ठीक है, इस सूरत में बताया यानी सूरह त्वाहा में बताया कि सिर्फ आजी ही नहीं मसाइब के अंदर मुब्तला भी किए गए। नंबर 2, सूरह कहफ में नफ़ी इल्मुल गैब और सूरह मरियम में मखलूक़ात की आजी को बयान किया गया और इस सूरत में तशजीह और तबलीग यानी तबलीग में बहादुरी को बयान किया गया। नंबर 3, पिछली सूरत में आयत नंबर 42 में बातिल इलाही का रद्द है और इस सूरत में सामरी ने जो बछड़ा बनाया था उसका जिक्र किया गया कि सामरी जादूगर जो था उसने बछड़े को बनाया और उसको इलाह बनाया, खुदा बनाया। नंबर 4, पिछली सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम की सिफ़त बयान की गई कि वो मुखलिस थे और इस सूरत में भी मुखलिसी के बारे में बताया गया है। नंबर 5, पिछली सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो नबी हैं और इस सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की यानी अपने भाई के लिए दुआ की। नंबर 6, पिछली सूरत के आखिर में बताया कि जो लोग हलाक हुए वो आप देखते हैं। इस सूरत में इसका नमूना बयान किया यानी फिरौन को गर्क करने के बारे में बताया गया। नंबर 7, पिछली सूरत में आयत नंबर 57 यानी 57 में तरगीबे इलल कुरान का जिक्र है और इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली बयान की गई है। नंबर 8, पिछली सूरत में आयत नंबर 4 में कुरान की अज़मत को बयान किया गया और आयत नंबर 104 में कुरान के आदाब हैं और इस सूरत में आयत नंबर 124 में ज़जर है उन लोगों के लिए जो कुरान नहीं सीखते। अच्छा, रवाबित जो होते हैं ना उसका मतलब होता है रब्त यानी जोड़, यानी पिछली सूरतों के साथ इसका क्या जोड़ है, इस सूरत का पिछली सूरतों के साथ क्या जोड़ है उसको कहते हैं रब। पढ़ते हैं इस सूरत के इम्तियाज़ यानी ये सूरत क्यों इम्तियाज़ है। ठीक है, नंबर 1, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 14 के साथ जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही इलाह हूँ, मेरा कोई माबूद नहीं, सिर्फ मेरी ही इबादत किया करो। और ये अल्फाज कुरान में
کہیں اور موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 29 تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ یہ دعا قرآن میں کسی اور جگہ موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 69 کے ساتھ، یعنی فرعونیوں کے ساتھ مناظرے کا ذکر، جو جادوگروں کے ساتھ مناظرے کا وقت۔ نمبر 4، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 97 کے ساتھ، آیت نمبر 97 کے ساتھ، جس میں سامری نے جو بچھڑے کو معبود بنایا تھا۔ نمبر 5، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 97 کے ساتھ، جس میں اللہ کی طرف سے سامری کے لیے عذاب کا ذکر ہے۔ نمبر 6، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 115 کے ساتھ، جس میں آدم علیہ السلام کی صفائی کا بیان ہے کہ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا۔ نمبر 7، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 118 کے ساتھ، جس میں بیان ہے کہ نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ تم ننگے ہوگے۔ اس صورت کا مقصد انبیاء کا مصیبت میں مبتلا ہونا اور مبلغ کے لیے، یعنی تبلیغ دینے والوں کے لیے تسلی ہے کہ تم تبلیغ کرتے رہو، تکالیف آئیں تو برداشت کرو۔ نمبر 7، اس صورت کا خلاصہ، اس میں 2 مضامین کا بیان ہے۔ نمبر 1، یعنی تبلیغ کرنے والوں کو بہادر بنایا۔ نمبر 2، توحید کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا مکمل تفصیلاً واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آج کا سبق، جس میں ہم نے سورہ طٰہٰ کے بارے میں پڑھا، سورہ طٰہٰ کی وجہ تسمیہ اور اس کا مقصد، اس کے امتیازات، اس کے روابط اور اس کے جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔